अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, क्योंकि हर चीज की शुरुआत एक खामोशी से होती है। एक ऐसी खामोशी जिसे कुछ ही लोग सुन पाते हैं, फिर भी जो इसे सुनना सीख जाते हैं उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दशकों तक उद्योगपतियों, राजनेताओं और उन पुरुषों का अवलोकन करते हुए जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्थाओं को आकार दिया, मैंने एक ऐसी बात पर गौर किया जो मुझे उस समय की किताबों में कभी नहीं मिली। सच्चे धनवान लोग अपनी सबसे बड़ी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं करते, वे उन्हें गुप्त रूप से निखारते हैं, उन लोगों की नजरों से दूर जो केवल शॉर्टकट ढूंढते हैं। और ठीक इसी खामोशी में भाग्य तय करता है कि वह किसके साथ चलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऊपर क्यों उठते हैं जबकि इतने सारे अन्य कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं अटके रहते हैं? क्या सचमुच कोई गुप्त नियम है, शांत आदतों का एक ऐसा समूह जो सफल होने वालों को संघर्ष करने वालों से अलग करता है? आज मैं इस नियम का एक हिस्सा उजागर करने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत उन शुरुआती योग्यताओं से होगी जो सच्चे धन प्राप्त करने वालों के भाग्य को आकार देती है। लेकिन इससे पहले कि आप यह सोचें कि यह कोई जादुई फॉर्मूला है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, जो कुछ भी मैं बताऊंगा वह वास्तविक अनुभवों, प्रत्यक्ष अवलोकनों और अक्सर दर्दनाक सबकों से पैदा हुआ है। इनमें से कुछ सबक मैंने उन पुरुषों के साथ आमने सामने बैठकर सीखे जिन्होंने साम्राज्यों पर राज्य किया। अन्य मैंने अकेले चलते हुए भारी मन से सीखे जब मैं खुद हार मानने की कगार पर था। धनवान लोग खामोशी में जो पहली योग्यता विकसित करते हैं वह है गहरी अवलोकन क्षमता। आम आदमी तथ्य देखता है, धनवान आदमी रुझान देखता है, जबकि अधिकांश लोग जीवन के बारे में शिकायत करने में व्यस्त रहते हैं। तैयार व्यक्ति व्यवहार, पैटर्न और अवसरों को समझता है। जब मैं एक युवा रिपोर्टर था और मुझे एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने भेजा गया, तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वह मुलाकात जो चंद रुपयों में तय हुई थी, और ध्यान दें, रुपयों में, न कि कोई बड़ी रकम, मेरा भाग्य बदल देगी। मुझे वह पल याद है जब मैं उनके कार्यालय में दाखिल हुआ था, चिंता और असुरक्षा से भरा हुआ, यह सोच रहा था कि क्या मैं सचमुच तैयार था। कार्नेगी ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने सब कुछ गौर से देखा। एक बिंदु पर जब मैं अपने नोट्स व्यवस्थित कर रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे और उन्होंने यह भांप लिया। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे बताया, जो व्यक्ति अवलोकन करना सीख जाता है वह घटनाओं के घटने से पहले ही उनका रुख नियंत्रित कर लेता है। वह टिप्पणी मेरी स्मृति में अंकित हो गई। वह प्रभावशाली थी और उसने मेरे अंदर एक साथ शर्म और आशा का मिश्रण जगाया। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितनी बार आपने किसी अवसर को सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि आप अपनी समस्याओं में बहुत ज्यादा उलझे हुए थे? कितनी बार आपको कोई बात बहुत देर से समझ में आई क्योंकि आप उस क्षण केवल उसी चीज पर ध्यान दे रहे थे जिससे आप चिंतित थे? धनवानों की दूसरी शांत योग्यता है अपनी आंतरिक बातचीत पर महारत हासिल करना। मनुष्य का मन भय की एक फैक्ट्री है। असफलता का डर, मूर्ख दिखने का डर, कोशिश करके जो थोड़ा बहुत है उसे खोने का डर। और ठीक यही विध्वंसक बातचीत अधिकांश लोगों को सालों तक, कभी कभी पूरे जीवन भर उसी जगह फंसाए रखती है। क्या यह अजीब नहीं है कि कई लोग अपनी हार की पूरी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अपनी जीत की स्पष्ट कल्पना शायद ही कभी कर पाते हैं? स्पष्ट सोच ही सारी समृद्धि की पहली नींव है। मुझे एक अत्यंत कठिन अवसर याद है जब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर मुझे गहरा विश्वास था वह ढह गया। मैंने उसमें अपना सारा समय, आशा और ऊर्जा लगा दी थी, और उसकी विफलता की खबर मुझे साउथ कैरोलिना में एक कच्ची सड़क पर अकेले चलते हुए मिली। हवा ठंडी थी और मैंने महसूस किया, मुझे स्वीकार करना होगा, एक गहरी उदासी, लगभग बेबसी की भावना। वहीं उस गहन खामोशी में मुझे एक बात का एहसास हुआ। मैं खुद के बनाए हुए निराशावादी विचारों में डूब रहा था। उस क्षण मैंने डर के हर विचार को एक वाक्यांश से बदलने का फैसला किया जिसे मैं अनगिनत बार दोहराता। अगर मैं इसे स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकता हूँ तो मैं इसे धीरे धीरे बना भी सकता हूँ। इस छोटे से फैसले ने न केवल वह दिन बदला, इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और आप, कितनी बार आपने अपने मन को एक ऐसी दीवार बनने दिया है जिससे आपके सपने टकराकर टूट जाते हैं? कितनी बार आपने शुरू करने से पहले ही हार मान ली है क्योंकि आपकी कल्पना आपके खिलाफ थी? धनवानों की तीसरी शांत योग्यता है ध्यान को नियंत्रित करना जानना। यह ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी से काम करने के बारे में है। अधिकांश लोग एक तरफ से दूसरी तरफ भागते रहते हैं, सब कुछ एक साथ हल करने की कोशिश करते हैं, यह महसूस किए बिना कि मानवीय ऊर्जा सीमित है। धनवान व्यक्ति हालांकि एक चीज चुनता है, अपनी ऊर्जा को एक आवर्धक लेंस की तरह एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करता है, और जब तक वह हासिल नहीं हो जाता तब तक विचलित नहीं होता। जब आप वास्तव में ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। आपके आसपास की दुनिया आपके प्रयासों के साथ तालमेल बिठाने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि सांख्यिकीय रूप से और मेरे समय में भी
मानवीय व्यवहार के विभिन्न विश्लेषणों द्वारा यह सिद्ध किया गया था, जो लोग असफल हुए उनमें वही क्षमता थी जो सफल होने वालों में थी। उन्हें क्या चीज अलग करती थी? ध्यान। जबकि एक ने अपने प्रयासों को बिखेरा, दूसरे ने प्रतिबद्धता दिखाई। धनवानों की चौथी शांत योग्यता है अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना। अधिकांश लोग टिप्पणियों, गपशप, आलोचना या तुलनाओं पर प्रतिक्रिया करने में अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार एक भी नकारात्मक राय आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकती है? अब कल्पना कीजिए कि यह आपके सपनों का क्या करती है। धनवान व्यक्ति अप्रत्याशित भावनाओं को अपने भाग्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देते। वे चुनते हैं कि वे किससे बात करेंगे, क्या सुनेंगे और किन परिस्थितियों में अपनी भावना समर्पित करेंगे। और मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसे मैं कभी नहीं भूला। एक बार महान पुरुषों की कहानियों को दस्तावेजित करने के लिए यात्रा करते समय एक विशेष रूप से अशांत दौर के दौरान मुझे एक बेहद अपमानजनक पत्र मिला। एक आलोचना जिसने, अगर मैंने उसे खुद पर हावी होने दिया होता तो मुझे पंगु बना दिया होता। जब मैंने उसे पढ़ना समाप्त किया तो मुझे अपने सीने में कसाव महसूस हुआ, लेकिन मैंने तय किया कि मैं उस पत्र को अपनी मनोदशा या अपने भविष्य को निर्धारित करने की शक्ति नहीं दूंगा। मैंने उसे फाड़ दिया और काम करता रहा, ऐसी शांति के साथ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वह मुझ में थी। वहीं मुझे एहसास हुआ कि अपनी भावनाओं की रक्षा करना अपनी मानसिक संपत्ति की रक्षा करना था। अंत में इस पहले भाग में धनवान लोग जो पांचवां शांत कौशल विकसित करते हैं वह है डर के बावजूद भी कार्य करने की क्षमता। बिना डर के कार्य करना नहीं, यह असंभव है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने के लिए तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं? खैर, यह जान लें, ऐसा कभी नहीं होगा। डर यात्रा का एक हिस्सा है, लेकिन वह चालक नहीं हो सकता। जब मैं पहली बार कार्नेगी से मिला तो मैं डर से भर गया था, लेकिन मैंने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। और यह ठीक यही प्रतीत होने वाला छोटा सा कार्य था जिसने उन सभी चीजों के द्वार खोले जिन्हें मैंने बाद में बनाया। अब मैं आपको एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ता हूँ। धन आपकी जेब में शुरू नहीं होता, यह आपकी भंगिमा में शुरू होता है। यदि आप आने वाले दिनों में केवल इन 5 शांत कौशलों को लागू करते हैं तो आपको एक अनोखी बात का एहसास होगा। जीवन एक स्पष्ट दिशा प्राप्त करने लगेगा, मानो किसी ने उस जगह रोशनी कर दी हो जहाँ कभी केवल अंधेरा था। सच्ची समृद्धि खामोशी में बनती है, एक एक पत्थर से, ऐसी आदतों के साथ जिन्हें लगभग कोई नहीं देखता, लेकिन जो उनका अभ्यास करने वालों के भाग्य को पूरी तरह बदल देती हैं। और जहाँ कई लोग अभी भी तैयार उत्तरों की तलाश में हैं, आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं जिस पर चलने की हिम्मत कुछ ही लोग करते हैं। यह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। अब आइए हम कौशलों के इस गुप्त समूह को सुलझाना जारी रखें जो उन पुरुषों की पहचान बन गए जो वास्तव में समृद्ध हुए। और शायद, बस शायद, जब आप इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनमें से कुछ क्षमताएं पहले से ही आपके भीतर थीं, बस सुप्त अवस्था में। धनवानों का छठा शांत कौशल है दुनिया के शोर से बचना। दूसरों की राय का शोर, तुलनाओं का शोर, मनगढ़ंत जरूरतों का शोर। अधिकांश लोग दिन के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं, मानो दिन मालिक हो और वे आज्ञाकारी सेवक हों। जो लोग खामोशी से धनवान बनते हैं वे इसके विपरीत करते हैं। वे गति निर्धारित करते हैं। वे समाज के शोर को अपने मूड, अपने निर्णयों, अपने भविष्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देते। क्या आपने कभी गौर किया है कि कितने लोग खाली बहस, गपशप, ऐसी खबरों पर ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिनसे कुछ भी नहीं मिलता? कितनी बार आपने अपना पूरा एक दिन सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि किसी अनावश्यक चीज ने आपका ध्यान भटका दिया था? कई साल पहले मुझे एक छोटी सी फैक्ट्री का दौरा याद है जहां एक युवा उद्यमी ने मुझसे सलाह मांगी थी। उसमें क्षमता, साहस, अच्छे विचार थे, लेकिन वह लगातार अपनी तुलना प्रतिस्पर्धियों से करता रहता था। वह दूसरों के हर कदम पर नजर रखता था, लेकिन लगभग कभी अपने कदमों पर नहीं। एक बिंदु पर मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने गहरी सांस ली और कहा, हिल, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा। हर कोई मुझसे बेहतर लगता है। उस शिकायत में लाखों आम लोगों का वजन था और मैंने उसे जवाब दिया, तुम्हें दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर के शोर को जीतना है। वह युवा सालों बाद अपने व्यवसाय को उन स्तरों तक ले गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक इसलिए क्योंकि उसने दुनिया को शांत करना और अपनी बात ज्यादा सुनना सीख लिया था। और यहाँ मैं आपसे सीधे बात करने के लिए रुकता हूँ। यदि यह सामग्री अब तक आपकी मदद कर रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा इशारा लगता है, लेकिन यह सारे काम को बनाए रखता है, चैनल को जीवित रखता है और मुझे परिवर्तनकारी सामग्री लाते रहने की अनुमति देता है। आपकी भागीदारी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर पैदा करती है। धनवानों का 7वां शांत कौशल है लगातार सीखने का अनुशासन, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो।
जबकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे पहले ही पर्याप्त जानते हैं। जो लोग खामोशी से समृद्ध होते हैं वे ज्ञान प्राप्त करने में घंटों, दिनों, सालों समर्पित करते हैं। और यहाँ मैं सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मानवीय व्यवहार का अवलोकन करने, बातचीत को समझने, सोच को परिष्कृत करने, अपने विश्व दृष्टिकोण का विस्तार करने के बारे में बात कर रहा हूँ। यह दिलचस्प है। जो लोग समृद्ध नहीं होते वे मानते हैं कि सीखना एक थकाऊ प्रयास है, जबकि जो लोग समृद्ध होते हैं वे सीखने को अपनी सीमाओं को पार करने का एकमात्र तरीका मानते हैं। मुझे न्यूयॉर्क में एक रात याद है। मैं एक साधारण कमरे में ठहरा हुआ था। व्यापारियों के साथ कई साक्षात्कारों के बाद नोट्स लिख रहा था और उनकी समीक्षा कर रहा था। देर हो चुकी थी, मैं थका हुआ था और मैं स्वीकार करता हूं कि मेरा एक हिस्सा बस सोना चाहता था। लेकिन उस क्षण किसी चीज ने मुझे अध्ययन जारी रखने, उन व्यक्तियों की मानसिकता पर शोध जारी रखने के लिए मजबूर किया जिन्होंने विचारों को भाग्य में बदल दिया। उस कमरे की खामोशी, जो एक पीली रोशनी वाले लैंप से रोशन थी, मेरी स्मृति में स्पष्ट रूप से बनी हुई है। वहीं मैंने शांत अध्ययन का मूल्य पहचाना। और यह अविश्वसनीय है कि कोई इतनी एकांत चीज बाद में हजारों लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल सकती है। अमीरों की 8वीं खामोश कुशलता है मूल्यवान संबंध बनाना। ये संख्या के बारे में नहीं है, बल्कि गहराई के बारे में है। सामान्य व्यक्ति खुद को भटकाने वाली चीजों से घेर लेते हैं, समृद्ध व्यक्ति खुद को उत्थान करने वाली संगत से घेरते हैं। यह हमेशा ऐसे ही होता है। जो निराशावादी सोच वाले लोगों से घिरे रहते हैं वे डूबने लगते हैं। जो दृढ़ संकल्प वाले लोगों से घिरे रहते हैं वे फलने फूलने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक भी बातचीत आपकी प्रेरणा को पूरी तरह से बढ़ा या खत्म कर सकती है? और मुझे आपके साथ कुछ ऐसा साझा करने दें जो शायद थोड़ा परेशान करने वाला हो। आपके कई वर्तमान परिणाम उन लोगों की सीधी वजह है जिन्हें आप अपनी जिंदगी में आने देते हैं। एक बार मैं एक ऐसे शख्स से मिलने गया था जो मेरे समय में बेहद प्रभावशाली बन गया था। उन्हें कई लोगों द्वारा सराहा गया, लेकिन उन्होंने रात के खाने पर मुझसे कुछ कबूल किया। जवानी में मेरी सबसे बड़ी गलती थी छोटे विचारों वाले लोगों के साथ रहना। ऐसे लोग जिन्होंने मुझे छोटा सोचने पर मजबूर किया। वह एक टिप्पणी कई सालों तक मेरे जहन में रही, क्योंकि यह एक खामोश सच्चाई थी जिसे कुछ ही लोग मानते हैं। अमीरों की 9वीं खामोश कुशलता है समय को ऐसे प्रबंधित करना जैसे वह एक दौलत हो, जबकि कई लोग घंटों को पानी की बूंदों की तरह बर्बाद कर देते हैं। अमीर समय को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास यह कम है, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं कि यह कभी वापस नहीं आता। जो अपना समय सारणी नियंत्रित करना सीखता है वह अपना भविष्य भी नियंत्रित करता है। क्या आपने कभी दिन के आखिर में ऐसा महसूस किया है कि आपने बहुत कुछ किया लेकिन हासिल कुछ नहीं किया? यह लगभग सभी के साथ होता है, और यह ठीक इसी तरह का जीवन है जो समृद्धि को पनपने से रोकता है। जब मैं सरकार में काम करता था, लोगों को महत्वपूर्ण आर्थिक दौरों में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के विकास में मदद करता था, तो मैंने देखा कि विशाल क्षमता वाले लोग अपने घंटों को बेकार की गतिविधियों में बर्बाद करते थे। उनके लिए समय खर्च करने की चीज थी, निवेश करने की नहीं। इस घटना को बार बार देखकर ही मैं समझा। समृद्ध व्यक्ति घड़ी को नियंत्रित करता है, सामान्य व्यक्ति उसके द्वारा नियंत्रित होता है। और अब हम 10वीं कुशलता पर आते हैं, वह जो खामोशी में बाकी सभी का आधार है, दृढ़ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। अनिर्णायक शुरू से ही हारे हुए होते हैं। अनिर्णय एक खामोश चोर है जो अवसरों, शक्ति और आत्मविश्वास को चुराता है। कितनी ही बार आपने कोई जरूरी काम टाल दिया होगा, एक सही संकेत, पूर्ण निश्चितता या आदर्श क्षण का इंतजार करते हुए। खैर, यह जान लें, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। जो मौजूद है वह है निर्णय, और एक निर्णय जब सही समय पर लिया जाता है तो ऐसे दरवाजे खोलता है जो अन्यथा नहीं खुलते। मैं एक बहुत ही मार्मिक व्यक्तिगत अनुभव को कभी नहीं भूलूंगा। मैं एक ऐसी परियोजना को ठुकराने वाला था जो बहुत जोखिम भरी लग रही थी। मैंने ना कहने के लिए सभी तर्क मानसिक रूप से तैयार कर लिए थे, लेकिन जब मैं एक संकरी गली में अकेला चल रहा था तो मुझे अचानक एहसास हुआ। मैंने समझा कि ना कहने का मेरा एकमात्र कारण डर था। मैं वापस गया, स्वीकार करने का फैसला किया, और खैर, उस परियोजना ने मेरे काम की दिशा पूरी तरह बदल दी। यह अजीब है कि कैसे खामोश निर्णय शोरगुल वाले भाग्य को आकार देते हैं। अमीरों की 11वीं खामोश कुशलता है जीवन की परिस्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया न करना। अधिकांश लोग भावनात्मक आवेगों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, गुस्सा, हताशा, चिंता, असुरक्षा। लेकिन वास्तव में समृद्ध लोग एक शांति विकसित करते हैं जो उन्हें प्रतिक्रिया करने के बजाय जवाब देने की अनुमति देती है। यह अंतर बहुत बड़ा है। जो प्रतिक्रिया करते हैं वे नियंत्रण खो देते हैं, जो जवाब देते हैं वे नियंत्रण बनाए रखते हैं। कितनी ही बार आपने ऐसा कुछ कहा होगा जिसका मतलब नहीं था, जल्दबाजी में निर्णय लिया होगा, या ऐसी प्रतिबद्धता ली होगी जिसके बारे में आप जानते थे कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगी।
यह सब इसलिए क्योंकि आप भावनात्मक रूप से हिल गए थे। यह अधिकांश लोगों के साथ होता है और यही वजह है कि इतने सारे लोग सालों में पछतावे जमा करते हैं। एक बार एक निवेशक के साथ बातचीत के दौरान जिसने एक मोटी रकम गंवा दी थी, उसने मुझे बताया कि गलती व्यापार में नहीं थी, बल्कि उस जल्दबाजी में थी जिससे उसने सुबह मिली एक कड़ी आलोचना के बाद निर्णय लिया था। उसने प्रतिक्रिया की, जवाब नहीं दिया। और जब उसने यह सब सुनाया तो मैंने महसूस किया कि यह कितना विनाशकारी होता है जब हम क्षणिक भावनाओं को स्थायी परिणामों को परिभाषित करने देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, 1 मिनट का शांत स्वभाव आवेग पूर्णता में गंवाई गई एक बड़ी दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। अमीरों की 12वीं खामोश कुशलता है दीर्घकालिक सोचना। जबकि अधिकांश लोग त्वरित समाधान, तत्काल पुरस्कार और तात्कालिक सुखों की तलाश में जीते हैं, अमीर कई सालों बाद फसल काटने के लिए बोते हैं। वे समझते हैं कि महान निर्माणों के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन अपने रवैये नहीं बदलना चाहते? वे शानदार परिणाम चाहते हैं लेकिन लंबी प्रक्रियाएं नहीं चाहते। वे फल चाहते हैं लेकिन रोपण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने 2 दशकों के शोध के दौरान उन सिद्धांतों को विकसित करने के लिए जो मेरा सबसे प्रसिद्ध काम बन गए, मुझे आलोचना, संदेह, कमी और यहाँ तक कि आंतरिक आत्मसंदेह के क्षणों को सहना पड़ा। एक विशेष रूप से कठिन दौर था जब मेरे पास यात्रा जारी रखने के लिए मुश्किल से पर्याप्त संसाधन थे। एक दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए मेरी जेबें लगभग खाली थीं। मुझे हताशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस हुआ। मैं वहीं हार मान सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वह सिर्फ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। उस पल में मैंने जो धैर्य विकसित किया, उसी ने मुझे कई सालों बाद दुनिया को एक ऐसा काम देने की अनुमति दी जिसने लाखों जिंदगियों को बदल दिया। और यहाँ मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ता हूँ। आपने कितनी चीजें बहुत जल्दी छोड़ दी हैं? आपने कितने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उन्हें साकार होने में थोड़ा और ज्यादा वक्त लगता? क्या आपकी जिंदगी का एक हिस्सा आज पूरी तरह से अलग होता अगर आपने थोड़ा और ज्यादा इंतजार किया होता, थोड़ा और ज्यादा कोशिश की होती, थोड़ा और ज्यादा विश्वास किया होता? अमीरों की 13वीं खामोश कुशलता है असफलताओं को प्रगति का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना। अधिकांश लोग असफलता को अंत मानते हैं। समृद्ध लोग इसे एक संकेतक, एक दिशा सुधार के रूप में देखते हैं। और यहाँ एक असहज सच्चाई है, आप तभी वास्तव में असफल होते हैं जब आप रुकने का फैसला करते हैं। हर ठोकर यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है। कोई भी समृद्ध व्यक्ति गलतियों से नहीं बचा है। मैंने खुद अपनी पूरी जिंदगी में दर्जनों का सामना किया है, लेकिन जो उठता है वह अपनी असफलताओं को जो अर्थ देता है वही उसे दूसरों से अलग करता है। मुझे एक ऐसे अनुभव को स्पष्ट रूप से याद है जिसने मेरी इस समझ को गहराई से आकार दिया। मुझे अपार क्षमता वाले एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए काम पर रखा गया था। मैंने समय, ऊर्जा और समर्पण का निवेश किया। हालांकि कई महीनों के काम के बाद मुझे खबर मिली कि इसे रद्द कर दिया जाएगा। मैं तबाह हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया था। मैंने घंटों नदी किनारे टहलते हुए बिताए, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने क्या गलत किया था। जब तक बहुत चिंतन के बाद मुझे कुछ परिवर्तनकारी महसूस नहीं हुआ। वह प्रोजेक्ट असफल नहीं हुआ। उसने मुझे तैयार किया, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे बाद में आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए ढाला। और इसकी पुष्टि कई सालों बाद हुई जब बहुत बड़े अवसर सामने आए, ऐसे अवसर जिन्हें मैं उस स्पष्ट हार के बिना नहीं अपना पाता। इसलिए मैं कहता हूँ, असफलता जीवन की शिक्षा मात्र है जिसे अध्यायों में लिखा गया है। अमीरों की 14वीं खामोश कुशलता है कार्य करना, भले ही कोई आप पर विश्वास न करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे दूसरों की स्वीकृति, समर्थन या अनुमति का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास के महानतम दूरदर्शी अपनी यात्रा के लंबे अरसे तक बिल्कुल अकेले चले। सामान्य व्यक्ति आलोचना से डरता है, समृद्ध व्यक्ति सिर्फ कोशिश न करने से डरता है। क्या आपने कभी दूसरों के क्या सोचने के डर से कोई महत्वपूर्ण काम करने से खुद को रोका है? क्या आपने कभी किसी सपने को छोड़ दिया है क्योंकि किसी ने हंसा, संदेह किया या आलोचना की? यह लाखों लोगों के साथ होता है और यही वजह है कि इतने सारे लोग अपनी क्षमता से छोटी जिंदगी जीते हैं। एक बार मैं एक कलाकार से मिला था जिसकी शुरुआती करियर में कड़ी आलोचना हुई थी। उनसे कहा गया कि उनका काम मौलिक नहीं है। उन्होंने लगभग हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने समर्थन के बिना भी दृढ़ रहने का फैसला किया। कई सालों बाद उनका काम पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न सांस्कृतिक हलकों में सराहा गया। जब मैं उनसे दोबारा मिला तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूला। अगर मैंने दूसरों पर विश्वास किया होता तो मैंने खुद को धोखा दिया होता। आज भी इसके बारे में सोचने पर मुझे गहरी खामोश कृतज्ञता महसूस होती है, क्योंकि मैंने एक बार फिर महसूस किया कि कैसे व्यक्तिगत साहस
पूरे भाग्य को आकार देता है। अंत में हम अमीरों की 15वीं खामोश कुशलता पर आते हैं, मानसिक सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यक्तिगत दिनचर्या बनाए रखने की क्षमता। इसमें खामोशी, चिंतन, विजुअलाइजेशन, लक्ष्यों की समीक्षा और उद्देश्य की पुष्टि शामिल है। अधिकांश लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं, यह महसूस किए बिना कि मन एक ऐसी मशीन है जिसे रोजाना समायोजन की आवश्यकता होती है। खामोश समृद्ध लोग इरादे से जागते हैं, उद्देश्य के साथ जीते हैं और स्पष्टता के साथ सोते हैं। क्या आपने गौर किया है कि जब आप हड़बड़ी और भ्रम में जागते हैं तो आपका पूरा दिन उसी लय का अनुसरण करता है, और जब आप शांत और स्पष्टता के साथ जागते हैं तो सब कुछ बेहतर ढंग से संरेखित होता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ महत्वपूर्ण महसूस करें। यह वीडियो सिर्फ कुशलताओं का वर्णन नहीं कर रहा है, यह आपके अंदर कुछ ऐसा जगा रहा है जो हमेशा से वहां था, लेकिन शायद कभी उसका नाम नहीं बताया गया। हर एक शब्द जिसे आप आत्मसात करते हैं, पैसे, उद्देश्य और व्यक्तिगत क्षमता के बारे में आपकी धारणा को पुनर्व्यवस्थित करता है। और आप जितनी ज्यादा स्पष्टता प्राप्त करते हैं, अपनी पुरानी जीवन शैली में लौटना उतना ही कठिन हो जाता है। यह खामोश परिवर्तन है। अब इस यात्रा के सबसे गहरे और शायद सबसे संवेदनशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अमीरों की 16वीं खामोश कुशलता है अपने मन को ऐसे सुरक्षित रखना जैसे वे किले हों। अधिकांश लोग किसी भी राय, किसी भी आलोचना और किसी भी निराशावाद को अपने मन में ऐसे प्रवेश करने देते हैं जैसे कोई द्वारपाल ही न हो। लेकिन वास्तव में समृद्ध लोग समझते हैं कि जो कुछ भी मन में प्रवेश करता है वह अंततः भावनाओं, निर्णयों और परिणामों को आकार देता है। प्रश्न फिर यह उठता है, आपने किसे अंदर आने दिया है? नकारात्मक खबरें, विनाशकारी टिप्पणियां, दूसरों के डर? मुझे एक बार ग्रामीण इलाकों के एक छोटे से गांव का दौरा याद आता है। मुझे श्रमिकों के एक ऐसे समूह से बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था जो गंभीर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे थे। एक समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, हिल, मुझे नहीं लगता कि मैं समृद्धि के लिए पैदा हुआ था। मेरे आसपास हर कोई असफल होता है तो मैं अलग क्यों होऊंगा? वह अपनी वास्तविकता का वर्णन नहीं कर रहा था, वह बस वही बात दोहरा रहा था जो दुनिया ने उसके मन में बिठा दी थी। मैं उसके बगल में बैठ गया और उससे कहा, जो कुछ भी तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे मन में आता है वह चुपचाप तुम्हारा जीवन चुरा लेता है। वह चुप हो गया और उस खामोशी में मैंने महसूस किया कि उसने अभी अभी कुछ ऐसा वापस पा लिया था जो उससे छीन लिया गया था। दोबारा विश्वास करने की क्षमता। आप कितने ऐसे विश्वासों को ढो रहे हैं जो आपके अपने भी नहीं हैं? आपने कितने डर बिना किसी सवाल के विरासत में पाए हैं? कितने मैं नहीं कर सकता आपके मन के दरवाजे से बिना बुलाए गुजर चुके हैं? धनवानों की 17वीं खामोश खूबी यह है कि वे भावनाओं को बाधा बनने देने के बजाय उन्हें ईंधन में बदल देते हैं। डर ज्यादातर लोगों को लकवाग्रस्त कर देता है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे इसे एक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक संकेत कि उन्हें तैयारी करने, कार्य करने और खुद को मजबूत करने की जरूरत है। क्रोध कई लोगों को नष्ट कर देता है, फिर भी कुछ चुनिंदा लोगों के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है। निराशा अनगिनत व्यक्तियों को निगल जाती है, लेकिन यह मुट्ठी भर लोगों के अनुशासन को बल देती है। और यहाँ सच्चाई है, यह भावना स्वयं नहीं है जो आपकी नियति को परिभाषित करती है, यह वह अर्थ है जो आप इसे देते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मैंने गहरे दुख का सामना किया। मेरी माँ के निधन ने मेरे बचपन पर गहरे घाव छोड़ दिए थे। मैंने जिस दुख का अनुभव किया था वह मुझे तोड़ सकता था, और एक समय के लिए मैं कबूल करता हूँ ऐसा लगभग हो ही गया था। लेकिन वह दर्द ही था जिसने मेरे अंदर मानव मन का अध्ययन करने, पीड़ा को समझने, यह जानने की इच्छा जगाई कि कुछ लोग क्यों उठते हैं जबकि दूसरे हार मान लेते हैं। मैंने जो भी सबक सीखे हैं वे आंशिक रूप से उसी अंधेरे अध्याय से निकले हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे संदेश हैं। आप या तो उनकी बात मानते हैं या वे आप पर हावी हो जाते हैं। धनवानों की 18वीं खामोश खूबी है पैटर्न को पहचानने की क्षमता। जीवन में कुछ भी पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं होता। व्यवहार संबंधी पैटर्न, वित्तीय पैटर्न, भावनात्मक पैटर्न, पारिवारिक पैटर्न होते हैं, और खामोश धनवानों के पास इन पैटर्न को दूसरों के ध्यान देने से बहुत पहले ही पहचान लेने का हुनर होता है। वे देखते हैं कि लोग कैसे खर्च करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे खुद को प्रेरित करते हैं, कैसे आत्मविनाश करते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में वही समस्याएं बार बार आती हुई देखी हैं? वही गलतियां, वही चक्र? ये तभी बदलता है जब आप उस समस्या के पीछे के पैटर्न को वास्तव में देख पाते हैं। एक बार संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ जो 3 लगातार बार दिवालिया हो गया था। उसकी कहानी सुनकर मैंने महसूस किया कि यह खराब व्यवसायों के बारे में नहीं था, यह एक भावनात्मक पैटर्न था। वह तरक्की करता, फिर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना शुरू कर देता, ऐसे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता जो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, और फिर वह ढह जाता था।
उसे व्यवसाय की समस्या नहीं थी, उसे एक अनजाने पैटर्न की समस्या थी। एक बार जब उसने यह समझ लिया तो वह अंततः खामोशी से सफल हुआ, किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत के बिना। धनवानों की 19वीं खामोश खूबी है बहाने बनाने के बजाय जिम्मेदारी को अपनाना। आम व्यक्ति कह सकता है, यह इस वजह से काम नहीं कर पाया, मैं यह नहीं कर सका क्योंकि वह हुआ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने मुझे रोक दिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहाने शुरुआत में मीठे लगते हैं लेकिन समय के साथ जहर में बदल जाते हैं? खामोश धनवानों के पास कुछ ऐसा होता है जो शायद अनुचित भी लग सकता है। वे उस चीज की भी जिम्मेदारी लेते हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं करते, इसलिए नहीं कि वे दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि वे समझते हैं कि जिम्मेदारी शक्ति के बराबर है। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं। जब आप दुनिया को दोषी ठहराते हैं तो आप इसे छोड़ देते हैं। एक बार जब मैं अपने लेखन करियर में अभी भी काफी युवा था, मैंने एक प्रमुख संपादक को एक पांडुलिपि का मसौदा प्रस्तुत किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अस्वीकार कर दिया। मैं शिकायत कर सकता था, परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकता था, दावा कर सकता था कि संपादक मेरी कल्पना को नहीं समझा, लेकिन इसके बजाय मैं घर गया, सब कुछ संशोधित किया और हर एक पंक्ति को फिर से लिखा। वह अस्वीकृति कोई बाधा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, और चेतावनी में कहा गया था, सुधार करो। जिम्मेदारी का यह छोटा सा कार्य मैंने किया, सालों बाद अकल्पनीय अवसरों में बदल गया। और अब हम 20वीं खूबी पर आते हैं, इस खंड में सबसे चुनौतीपूर्ण, हार माने बिना असुविधा के साथ सह अस्तित्व की क्षमता। लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी सपने को इसलिए नहीं छोड़ता कि वह असंभव है, बल्कि इसलिए कि वह असहज है। असुविधा के लिए शक्ति, लचीलेपन और आंतरिक ईमानदारी की जरूरत होती है, और खामोश धनवान इसे विकास के संकेत के रूप में देखते हैं, खतरे के रूप में नहीं। इस पर विचार करें, आपने कितनी बार हार मान ली है क्योंकि आप थके हुए थे, भ्रमित थे, असुरक्षित थे, चिंतित थे। आपके जीवन में कितने लक्ष्य ठीक उसी पल मुरझा गए जब असुविधा बढ़ने लगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक वहीं, उसी सीमा पर जहां अधिकांश महान विजयें आकार लेना शुरू करती हैं, मुझे कुछ ऐसा साझा करने दें जो शायद आपको विशेष रूप से गहराई से पसंद आएगा। सफल व्यक्तियों का अध्ययन करने की मेरी व्यापक यात्रा के दौरान मुझे अत्यधिक असुविधा से चिह्नित कहानियां सामने आई हैं। ऐसे पुरुष जो तंग कमरों में सोते थे, कम खाते थे, घंटों काम करते थे, जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी वे लगे रहे। और जब भी मैंने उनका साक्षात्कार लिया तो मैंने उनकी आंखों में एक खामोश वाक्यांश देखा। मैंने वह सहन किया जो दूसरे नहीं कर सके। और जैसे ही आप मुझे अब भी सुनते हैं, शायद आपको कुछ महत्वपूर्ण महसूस होगा। हर शब्द जो आपके मन में आता है वह एक बीज है। कुछ बीज ताकत पैदा करते हैं, दूसरे कमजोरी लाते हैं। कुछ आपकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, दूसरे उसे कैद करते हैं। और केवल आप ही तय करते हैं कि कौन से बीज बोने हैं। लेकिन मुझे आपको एक सच्चाई याद दिलाने दें जो मैंने महान उपलब्धियों वाले पुरुषों और महिलाओं का दशकों तक अध्ययन करने के बाद खोजी है। कोई भी जीवन वास्तव में आगे नहीं बढ़ता जब तक कि व्यक्ति उन भावनाओं में फंसा रहता है जो उसे रोजाना नुकसान पहुंचाती है। प्रगति नियति से निर्धारित नहीं होती, यह किसी की भावनात्मक स्थिति से तय होती है। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं तो आप अपनी पसंद पर काबू पाते हैं। जब आप अपनी पसंद पर काबू पाते हैं तो आप अपनी आदतों पर काबू पाते हैं। और जब आप अपनी आदतों पर काबू पाते हैं तो आप अपनी नियति पर काबू पाते हैं। अब मेरे साथ विचार करें, आप अभी भी किन भावनाओं को अपने कदमों पर शासन करने दे रहे हैं? डर, असुरक्षा, वह खामोश गुस्सा जो लकवाग्रस्त कर देता है, या शायद संदेह, मानवीय भावनाओं में सबसे कपटी? यह जान लें, संदेह सफलता का एक घातक दुश्मन है। यह फुसफुसाता है, धोखा देता है, शक्तिहीन करता है। और यदि आप इसका सामना नहीं करते हैं तो यह आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेगा। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, और मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने 50 से अधिक सालों से इसके बारे में जिया है, देखा है और लिखा है। किसी भी भावना को प्रशिक्षित, पुनर्निर्देशित और अनुशासित किया जा सकता है। मानव को कुछ ही मिनटों में अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने की असाधारण क्षमता के साथ बनाए गए थे, बशर्ते उन्हें ऐसा करना आता हो। और मैं चाहता हूं कि आप आज यहां से यही लेकर जाएं। आपका मन आपका सेवक है, उसे कभी अपना तानाशाह न बनने दें। यदि यह अंश आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को किसी ऐसे खास व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस संदेश से लाभ मिल सकता है। मैं आपकी उपस्थिति के लिए गहराई से आभारी हूं और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।